जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। वर्ल्ड नंबर 1 बना भारत, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। हाँ, तो ये तो देखना जरूर है क्योंकि बहुत दिनों से न्यूज आ रही है इकोनॉमिक और हमारी जो शेयर बाजार है, हमारी जो मार्केट है 4 ट्रिलियन को पार कर चुके। उसके बाद ये न्यूज क्या आ रही है ये देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि फॉरेन रिजर्व भी भारत में बहुत ही अच्छे बन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये खबर देखने के बाद आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि यार ये दौलत बहुत ज़्यादा है, बहुत पैसा है और इससे भारत को फ़ायदा भी बहुत होगा, लेकिन हमें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। हमें तो खुद का पैसा और खुद के देश की दौलत चाहिए, उसी से हम ग्रो करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बात आपकी सही है, लेकिन अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है तो उसके लिए एक आर्थिक सुपर पावर बनना होगा, इकोनॉमिक पावर हाउस बनना होगा। और इकोनॉमिक पावर हाउस आज तक दुनिया में जितने भी देश बने हैं, आप उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबने साम दाम दंड भेद हर एक रणनीति अपनाई है और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। अमेरिका, सब लोग सवाल उठाते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था उनके डॉलर पर टिकी हुई है और डॉलर की बैकिंग कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि उसकी बैकिंग सोना चांदी हीरे मोती नहीं है, उसकी बैकिंग है अमेरिकी सेना। जो भी देश डॉलर पर सवाल उठाता है उसे अमेरिकी सैन्य शक्ति का सामना करना पड़ता है। और अपने डॉलर को बचाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका ने अनैतिक काम भी किए हैं और इसी का परिणाम है कि आज अमेरिका इतनी बड़ी महाशक्ति है। भारत को अगर उस मुकाम पर पहुंचना है तो हर एक सोर्स का इस्तेमाल करना होगा, जहां से हमें जिस वक्त जो मिलता है उसे ले लेना है और अपनी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा रोबस्ट और ज्यादा पावरफुल बनाना है। और इसी मैसेज के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हुआ यह है कि अब से कुछ ही मिनटों पहले वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट छापी है और ये रिपोर्ट है रेमिटेंसेज के बारे में, यानी कि किस देश के लोग अपने देश में कितना पैसा भेजते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस साल 2023 की रिपोर्ट में भारतीयों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। करीबन 125 बिलियन डॉलर दुनिया के अलग अलग देशों में जो भारतीय काम करते हैं उन्होंने कमाकर वापस भारत में भेजे हैं। और इसी के साथ भारत पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 देश बन गया है रेमिटेंसेस के मामले में, यानी कि भारतीय लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाकर भारत में वापस अपने परिजनों को भेज रहे हैं। और ये 125 बिलियन डॉलर बहुत ही विशालकाय रकम है, क्योंकि दुनिया में कम से कम 65 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी, टोटल अर्थव्यवस्था भी 125 बिलियन नहीं है। इसके पीछे वर्ल्ड बैंक ने यह भी कारण बताया है कि जो दुनिया के बाकी के देश जैसे कि पाकिस्तान हो गया, फिलीपींस हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके नागरिक ज्यादा संख्या में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके रेमिटेंसेस कम हैं, वो कम पैसा कमाकर अपने देशों को भेजते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो भारतीय लोग हैं ज्यादातर अब व्हाइट कॉलर जॉब में लगे रहते हैं, यानी कि कोई डॉक्टर बन गया विदेश में, कोई इंजीनियर बन गया। इसके अलावा भारतीय लोग पश्चिमी देशों में जाकर अब बिजनेस भी भारी मात्रा में खोल रहे हैं और इसी वजह से जब वो ज्यादा कमाते हैं तो अपने परिजनों को भारत में ज्यादा डॉलर भी भेजते हैं। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस के लोगों की बात करें तो ये ज्यादातर लोग मजदूरी के काम में लगे रहते हैं। हालांकि मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी कमाई कम होती है और इसी वजह से ये पैसा कम अपने परिजनों को भेज पाते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि चलिए ठीक है, भेज रहे हैं पैसा, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को क्या फायदा, सरकार और देश को क्या फायदा? क्योंकि जो लोग विदेश में पैसा कमा रहे हैं वो तो अपने भारत में जो परिजन हैं उन्हें दे रहे हैं पैसा। सरकार को इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो बेनिफिट ये मिलता है कि जब कोई व्यक्ति विदेश में पैसा कमाता है, मान लीजिए अमेरिका में कमा रहा है, वो जब भारत में अपने परिजनों को पैसा भेजता है तो वो डॉलर की फॉर्म में भेजता है। डॉलर सरकार के पास जाते हैं, सरकार उस डॉलर को अपने पास रखती है और फिर उस डॉलर को एक्सचेंज करके परिजन के अकाउंट में INR यानी कि भारतीय रुपया भेजती है। इससे होता यह है कि डॉलर भारत के खजाने में चला जाता है और भारत का खजाना तेजी से बढ़ता है। और इस खजाने के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, जैसे कि हम दुनिया में कुछ भी सामान इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए कच्चा तेल मंगा रहे हैं तो उसकी पेमेंट भारतीय रुपये में नहीं होगी, उसकी पेमेंट होती है इसी डॉलर में, यानी कि खजाने से। इसके अलावा अगर देश में महंगाई बढ़ती है तो खजाना खर्च किया जाता है ताकि महंगाई को
कूल डाउन किया जा सके। इसके अलावा अगर भारतीय रुपया ज़्यादा गिरता है डॉलर के मुकाबले, तब भी फॉरेक्स मार्केट में डॉलर रिलीज करके भारतीय रुपए को बचाया जाता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारी इकोनॉमी को इनडायरेक्ट बेनिफिट देता है। कैसे? दरअसल जिस देश का खजाना जितना बड़ा होता है, विदेशी जो निवेशक होते हैं उनका कॉन्फिडेंस उतना ही हाई होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस देश का खजाना बड़ा है और इस देश में आने वाले समय में कोई संकट आया तो ये देश अपने खजाने से अपने देश को संभाल ले जाएगा और जो हमने पैसा इस देश में लगाया है, निवेश किया है, वो सुरक्षित रहेगा। इसीलिए वो और ज़्यादा पैसा उस देश की अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि ओवरऑल जीडीपी बढ़ती है, नई नई फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ खुलती हैं उस देश में। इससे आप अंदाजा लगाइए कि खजाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि अब यहीं पर कुछ लोग कहेंगे कि यार ठीक है, हमें पैसा मिल रहा है, खजाना बढ़ रहा है, लेकिन भारत का ब्रेन ड्रेन भी तो हो रहा है। भारत के जो काबिल लोग हैं, जिनके पास अच्छी डिग्री है, जिनके पास योग्यता है, वो विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं और अमीर देश इनकी योग्यता का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो देखिए, बात आपकी सही है, लेकिन आज की तारीख में भारत को जहां से जो मिल रहा है उसे इकट्ठा करना है और अपनी जीडीपी को बढ़ाना है। अब से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब हमारी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन के पार चली जाएगी, आप खुद देखेंगे कि ब्रेन ड्रेन कम होगा, उल्टा दूसरे देशों से भारत में लोग काम करने आएंगे। यानी कि ब्रेन ड्रेन रोकने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ा करते चले जाओ और अपने जो काबिल लोग हैं उन्हें यहीं पर मौका दो। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। सबसे अच्छी न्यूज़ आ चुकी है और बात सही है। एक बात यहाँ पे जो जिक्र किया गया कि यार इससे तो क्या होगा कि हमारे जो काबिल लोग हैं वो बाहर जाएंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे वगैरह वगैरह। हाँ, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी हमारे पास यही टाइम है कि इस टाइम पे हमें जहाँ से भी जो भी कुछ मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उससे हमारी अर्थव्यवस्था एक बार स्ट्रांग हो जाएगी, फिर वही लोग फिर रिटर्न इधर भी आ जाएंगे, या तो बिल्कुल यहाँ से बाहर जाना बंद हो जाएगा बहुत सारे लोगों का, लेकिन बाहर से लोग यहाँ पे कमाने के लिए आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। खास करके आपने करंटली मोदी जी के कोई भाषण देखे होंगे तो आपको पता होगा, मोदी जी फिलहाल एक बात ज्यादा जोर दे रहे हैं, वो यही है कि अब क्या है कि शादी की सीजन है इंडिया में, ये करीबन रहेगी फरवरी एंड तक, ठीक है। तो इस समय जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बाहर कोई मतलब बोलते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग, तो वो बाहर कंट्री में जाके वहां पे शादी करते वगैरह, तो उससे क्या होता है, लॉस्ट हमें ही है। उससे हमारा पैसा जो है वो बाहर की कंट्री में जा रहा है, बाहर के लोगों को उसका रोजगार मिल रहा है। ताकि मोदी जी यही कह रहे हैं कि उन्हें प्लेस भी बताया जम्मू एंड कश्मीर में कि आप डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हो, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे प्लेस है जहाँ पे कर सकते हो, और हो सके तो आप ट्राई कीजिए इंडिया में ही आप शादी करें। और अब तो एक ट्रेंड वो भी चल रहा है, जो पैसे वाले लोग हैं वो जो ओल्ड हमारे रीति रिवाज जो कल्चर को फॉलो करके शादी, वो भी एक अच्छी बात है, ताकि भारत का पैसा भारत में ही रहे, ठीक है। और बाहर से जो पैसा आ रहा है उससे हमारा जो खजाना है वो और बढ़े, ताकि हम इकोनॉमिकली और स्ट्रांग होंगे तो रोजगार और बढ़ेगा तो विदेशी इन्वेस्टमेंट भारत में बहुत आएगा, विदेश मुद्रा बढ़ेगी, भारत का खजाना बढ़ेगा, तो बाहर के जो कंट्रीज है, वहाँ की जो कंपनियां है, फैक्ट्रियाज है, वो इंडिया में जरूर आएंगी। क्योंकि सबको सिक्योरिटी चाहिए कि भाई कल उठ के देश के साथ कुछ हुआ तो क्या उस देश के पास ताकत है कि वो संभाल पाए। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे डिफेंस ताकत नहीं देखी जाती, सभी ताकतें देखी जाती है, जिसमें ये एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, वो है इकोनॉमी। तो ये भी एक अच्छी बात है हमारे लिए। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे, प्लीज़ आप हमें कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों, हम आपसे विदाई चाहते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।